भाई लोग अब आकर एक्चुअली में अल्लू अर्जुन का पोटेंशियल मुझे समझ में आया है। नहीं तो पुष्पा 2 के बाद मैं सच बोल रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अल्लू अर्जुन ये कर क्या रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है उनके साथ, क्या नहीं होने वाला। बट अब आकर भाई जो न्यूज निकल कर आ रही है ना यार, वो किसी तबाही से कम नहीं है भाई। मैं बोलूंगा कि अनबिलीवेबल। एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर के साथ भाई साहब मूवी साइन होने जा रही है अल्लू अर्जुन की, और ये मैं बोलूंगा कि टोटली तबाही, गेम चेंजर होने वाली है उस डायरेक्टर के लिए भी और अल्लू अर्जुन के लिए भी। क्या न्यूज है क्या नहीं, सारी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर देखो, आप सबको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि जब कोई एक्टर एक बहुत बड़ी हिट मूवी दे देना, जैसे देखो अब अल्लू अर्जुन ने लगभग 1800-1900 करोड़, भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। 1800-1900 ऑफिशियल जो मेकर्स का पोस्टर आया था वो 1870 करोड़ का था, यानी कि 1900 करोड़ ना यार। मतलब एक एक्टर जब एक इतनी बड़ी हिट दे देता है जो कि 1900 करोड़ हो, तो भाई उसके बाद वो एक्टर भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाता है कि ये हिट तो मैंने दे दी, अब इसके बाद क्या होने वाला है। देखो ये मिस्टेक हुई प्रभास से। प्रभास ने बाहुबली 2 में नो डाउट 1800 करोड़ दिए, लेकिन उनकी अगली फिल्म साहू उतना नहीं कमा पाई। ऑल्दो मुझे साहू अच्छी लगती है, लेकिन चलो भाई पब्लिक ने बोला नहीं भाई ये बाहुबली 2 के लेवल की नहीं थी, तो भाई साहू उतना नहीं कमा पाई। लेकिन कुछ भाई साहब और सिनेरियोज भी हैं। अगर अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप एनटीआर को देखो तो एनटीआर ने भी भाई ट्रिपल आर में 1000 करोड़ किया, लेकिन देवरा उनकी मूवी भाई साहब 1000 करोड़ नहीं कर पाई। पब्लिक ने बोला कि भाई देवरा ट्रिपल आर के आसपास भी नहीं है। वो अलग बात है कि मुझे देवरा भी अच्छी लगी थी भाई, उसका स्पेशली बीजीएम। बट उसी के साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप शाहरुख खान को देखो तो शाहरुख खान ने पठान में 1000 करोड़ दिए, तो उन्होंने उससे अगली फिल्म जवान में पठान से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पठान ने 1050 करोड़, जवान ने 1150 करोड़। सेम गाइस अगर मैं बात करूं रॉकिंग स्टार यश की, तो रॉकिंग स्टार यश ने केजीएफ चैप्टर 2 में भाई 1000 करोड़ क्रॉस किया। अब उनकी नेक्स्ट फिल्म है भाई कहीं ना कहीं टॉक्सिक। ऐसा लग देखो आज टॉक्सिक की मैं बड़ी अपडेट्स ला रहा हूं आपके लिए, तो टॉक्सिक ऐसा लगता है कि वो भी 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है। अब भाई उसके बाद बारी आती है अल्लू अर्जुन की। पुष्पा 2 में तो भाई 1900 करोड़ आ गया, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब देखो त्रिविक्रम वाली मूवी, वो मूवी की प्रोडक्शन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। खैर उसके बाद अभी जो करंटली रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको भी पता है कि एटलीस्ट 6 के अंदर अल्लू अर्जुन है। मुझे एक भाई का मैसेज आया हुआ था, कमेंट्स भी थे कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है कि अल्लू अर्जुन एटलीस्ट 6 में हो। तो यार मुझे भाई क्या प्रॉब्लम होनी है, मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है। बट कुछ सीन प्रॉपर बैठ नहीं रहे ना यार। आप जस्ट ये देखो कि एटली जो है उनको जल्दी है कि जल्दी से कास्ट रेडी हो, मैं मूवी की शूटिंग करूं और मूवी को रिलीज करूं। दूसरा भाई इस मूवी का बजट हो जाएगा, अगर ये सारा कुछ सिनेरियो चलता है, एटली जितनी फीस कह रही है, अल्लू अर्जुन की जितनी फीस है, ये सब कुछ अगर ऐसे ही चला तो इस मूवी का बजट होगा 600 से 700 करोड़। मतलब कि इस मूवी को सिर्फ हिट का टैग लेने के लिए 700 करोड़ की नेट कलेक्शन करना पड़ेगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन फिर ऐसी मूवी से इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। ऊपर से ये कोई पार्ट 2 वाली मूवी तो है नहीं, पार्ट 1 होगी, तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये गाइस कुछ सीन्स हैं जो कि पब्लिक देख नहीं रही। ऑफ कोर्स पब्लिक को देखने चाहिए कि इस मूवी का बजट भाई साहब इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक बन जाएगा, जो कि आम बात नहीं है। इतनी बड़ी एक्सपेंसिव मूवीज जो होती हैं उनका भाई साहब रिस्क भी उतना ही बड़ा। एक छोटी सी मिस्टेक भाई उस देखो, एक बात याद रखना, 600-700 करोड़ का बजट जब फेल होता है ना, तो भाई उस एक्टर की भी वैल्यू डाउन हो जाती है, डायरेक्टर की भी डाउन हो जाती है, प्रोडक्शन हाउस तो वैसे ही भाई साहब मैं अब क्या ही बोलूं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है गाइस। तो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा था कि यहां पर मेकर्स को आराम आराम से भाई साहब काम करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी कि हमने फौरन मूवी बनानी 2026-27 में रिलीज करनी। बट खैर दोस्तों, ये दो प्रोजेक्ट्स को लेकर तो अगर मैं सही बताऊं तो प्रॉब्लम ही चल रही है, चाहे वो त्रिविक्रम
वाला हूं, त्रिविक्रम को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रोडक्शन की कुछ चीजें हैं ओके हो जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पे एटली 6 इस प्रोजेक्ट का क्या ही होगा मुझे फिलहाल नहीं पता। तो दोनों प्रोजेक्ट की फिलहाल कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बट गाइज ये जो थर्ड प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा है जिसकी अभी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, दिस इज मैसिव, और ये प्रोजेक्ट होने वाला है इंडिया के बिगेस्ट डायरेक्टर के साथ, जो कि कौन है, ऑफ कोर्स प्रशांत नील। जी मेरा भाई, आप लोग बोलोगे कि यार अब देखो काफियों को अपडेट मिल गई होगी क्योंकि कल न्यूज आई थी, मुझे बहुत से मैसेजेस भी आए कि आप वीडियो नहीं बना रही है। यार देखो वीडियो ऐसी ही नहीं बनाई जाती, प्रॉपर रिपोर्ट्स निकाली जाती है कि हाँ भाई प्रशांत नील का नाम कैसे आ गया। प्रशांत नील ने तो अभी भाई यहाँ पर NTR 31 बनानी है, सालार 2 बनानी है, KGF 3 बनानी है, तो ये बीच में कहां से निकल आई है भाई अल्लू अर्जुन वाली। तो प्रॉपर भाई साहब अपडेट्स निकाल के आपको बताना पड़ता है। तो जो अपडेट्स आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रशांत नील एक्स अल्लू अर्जुन इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे दिल राजू। अब हुआ क्या, दिल राजू और जो अल्लू अर्जुन है इनकी गाइस कुछ काफी टाइम पहले ना कमिटमेंट्स हुई थी। अब गाइस इन कमिटमेंट्स में क्या था कि अल्लू अर्जुन जो है उन्होंने एडवांस पेमेंट ले ली थी दिल राजू से, लेकिन शर्त ये रखी थी कि दिल राजू जो भी गाइस प्रोजेक्ट लाएंगे मैं वो करूंगा। यस, दिल राजू जो भी प्रोजेक्ट लाएंगे मैं वो करूंगा, शर्त ये है कि डायरेक्टर टॉप का होना चाहिए। यानी कि अल्लू अर्जुन ने ये शर्त रखी थी कि अगर आप कोई टॉप का डायरेक्टर ले आओ तो मैं आपकी मूवी में काम करूंगा, आपसे एडवांस पेमेंट ले लूंगा। तो यही सीन हुआ भाई, अल्लू अर्जुन ने दिल राजू से एडवांस पेमेंट ले ली थी, तो बदले में अब दिल राजू ने टॉप डायरेक्टर प्रशांत नील उनकी और अल्लू अर्जुन की मीटिंग करवाई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन ने उन्हें कुछ कुछ कहानियां या नैरेटिव सुनाए होंगे, तो उसमें से एक अल्लू अर्जुन को क्लिक कर गया है और अल्लू अर्जुन ने कंप्लीट डिटेल मांगी है। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑफ कोर्स जब ऐसी कैजुअल मीटिंग होती है तो कैजुअल मीटिंग में तो फुल कहानी नहीं सुनाई जा सकती है ना, जस्ट हिंट दिया जाता है कि भाई ये कहानी मैं आपके साथ कर लूंगा या करना चाहता हूं। तो उनमें से एक अल्लू अर्जुन को अच्छी लगी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन ने प्रशांत नील से वो कंप्लीट कहानी मंगवाई है या बोला है कि मुझे बताओ या क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपकमिंग फ्यूचर में अल्लू अर्जुन प्रशांत नील का प्रोजेक्ट डन होता दिख रहा है। देखो यार ये बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होगा, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं। अभी देखो एनटीआर भी बिजी, सॉरी एनटीआर कहां से आ गए, अभी प्रशांत नील भी बिजी हैं और अभी अल्लू अर्जुन भी बिजी है। चलो अल्लू अर्जुन ने अगर एटलीस्ट 6 ना स्टार्ट की तो त्रिविक्रम वाली मूवी स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये नहीं कह सकते कि पुष्पा 2 के बाद प्रशांत नील वाली डायरेक्ट मूवी होगी, नहीं। ये प्रशांत नील से भी पहले या एटलीस्ट 6 या त्रिविक्रम, इन दोनों में से एक मूवी तो 100% है। अब सिनेरियो यहां पे सुनो, फिलहाल भाई साहब दोनों एक्टर और डायरेक्टर बिजी हैं। डायरेक्टर किस चीज को लेकर बिजी है, NTR 31 जो कि उस डायरेक्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके बाद सालार 2 जो कि मैं बोलता हूं कि इस टाइम की मोस्ट हाइप्ड फिल्म है और अपकमिंग ईयर्स की मोस्ट हाइप्ड फिल्म रहने वाली है। मोस्ट रिपीटेड मूवी, जो एक बार ध्यान से देखता है वो कहता है मैं देखता ही रहूं, यानी कि सालार 2। फिर KGF 3, यानी कि इस डायरेक्टर के पास एक से बढ़कर एक मूवी है। जस्ट इमेजिन कि NTR 31 जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है इस बंदे का, भाई साहब वो कैसा होने वाला है। भाई मान लेते हैं कि तबाही होगी, नो डाउट, तो उसके बाद प्रशांत नील ऑलरेडी इनकी भाई साहब फैन फॉलोइंग, इनकी डिमांड बहुत हाई है। NTR 31 के बाद और हाई हो जाएगी। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर प्रशांत नील और भाई अल्लू अर्जुन के प्रोजेक्ट से पहले सालार 2 बन गया, एग्जांपल लेते हैं ना, देन सोचो कि मुझे तो इतना बिलीव है क्योंकि प्रशांत नील ने खुद बोल रखा है इसके सालार 2 मेरी फेवरेट मूवीज में से एक होगा, तो वो बंदा क्या करने वाला है। तो सोचो सालार 2 के बाद प्रशांत नील का लेवल क्या चला जाएगा। तो इतने बड़े लेवल वाले डायरेक्टर के साथ अगर कोई एक्टर जो कि ऑलरेडी भाई साहब एक 1900 करोड़ वाली मूवी देख चुका है, तो वो क्या वैल्यू या क्या भाई साहब वो प्रोजेक्ट होगा। मतलब कि देखो एक बात याद रखना, ये आजकल में ये सीन होता है कि पार्ट 1 कम पैसा कमाती है, पार्ट 2 ज्यादा पैसा कमाती है। यानी कि ये ट्रेंड बना हुआ आ रहा है ना कि बाहुबली 1 ने इतने कमाए, बाहुबली 2 ने इतने, भाई उसके बाद KGF 1 ने इतने कमाए, KGF 2 ने इतने, पुष्पा 1 ने इतने कमाए, पुष्पा 2 ने इतने। बट देखो अपकमिंग ईयर्स में ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
यस, देखो हुआ भी है। कल की पार्ट 1 थी 1,000 करोड़। शाहरुख खान की पठान जवान पार्ट 1 थी 1,000 करोड़। ये ट्रेंड अब अपकमिंग फ्यूचर्स में चेंज हो जाएगा। अपकमिंग पार्ट 1 मूवी ही इतना कर लेगी कि भाई मेकर्स बोलेंगे कि पार्ट 2 तो क्या ही करेगी ना, लेकिन पार्ट 1 भी एक बहुत बहुत ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट उनमें से एक होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्लू अर्जुन भी अभी एक बहुत बड़े पैन इंडिया स्टार है, नो डाउट। तो अगर ये एटलीस्ट 6 या 3 विक्रम वाली मूवी करते हैं, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि अब इनको भी पता है कि मैंने अगली मूवी 1,000 करोड़ प्लस देनी है भाई, तो ये सोच समझ कर ही चलेंगे। तो 3 विक्रम वाला प्रोजेक्ट की तो मुझे डिटेल है, और एटलीस्ट तो जितना कॉन्फिडेंट है तो उनकी भी प्रोजेक्ट की मुझे है कि भाई वो भी दोनों प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट प्रशांत नील एक्स अल्लू अर्जुन, मैं कहता हूं ये मेरा भी भाई साहब ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।